हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सेकंड क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 7वां चैप्टर मेरी किताब। तो देखते हैं पहले इस कहानी में क्या है। माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। बीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? बीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम। मौसी ने एक किताब निकालकर बीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। बीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। बीरू बोली, यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? बीरू ने किताब के पन्ने पलटे और फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, बीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। बीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए चुनकर ले जाना, ठीक है ना? बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो गई। तो आइए समझते हैं इस कहानी में क्या था। तो एक माँ है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है बीरू। तो माँ ने बीरू को अपनी बहन के पास भेजा, एक संदेश देकर, मतलब एक मैसेज दिया कि ये जो मैसेज है अपनी जो बहन है, मतलब उसकी मौसी है बीरू की, उसके पास दे देना, ये संदेश पहुंचा देना। तो जो बीरू थी अपनी मौसी के यहाँ जाती है, तो जो मौसी होती है उसको बैठक में ले जाती है। तो बैठक में जब जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी होती हैं अलमारी में। तो जो बीरू होती है वो किताबों को देखकर, इतनी सारी किताबों को देखकर उसको बहुत आश्चर्य होता है, इतनी सारी किताबें। तो वो पूछती है मौसी से, मेरे मतलब की कोई किताब है जो मेरे बच्चों के मतलब की होती है? तो मौसी जो थी उसकी बहुत सारी किताबें दिखाती हैं। कभी कोई वो कह देती है कोई किताब मोटी है, कोई किताब कह देती है कि बहुत कठिन, कुछ भी ऐसे बहाने बना देती है। तो जो मौसी होती है तो एक किताब उसको पसंद भी आती है, वो कहती है हाँ ये किताब ठीक है, इसमें छोटी छोटी तस्वीरें हैं, पढ़ने के लिए बहुत कम है, और ये पतली भी है। तो बहुत सारी ऐसी किताबें वो चुन नहीं पाती कि कौन सी किताब लेकर जाए। तो जो उसकी मौसी के होती हैं वो कहती है, ठीक है, तुम ऐसा करना, अगली बार जब आओ ना अपने साथ में फुट्टा लेती आना, स्केल लेती आना। मतलब वो पूछती है, ऐसा क्यों? मैं स्केल मतलब फुट्टा लेकर क्यों आऊँ? तो कहती है, तुम समझ ही नहीं पा रही हो, तुम्हारे कि तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, तो तुम नाप लेना कि इतनी मोटी चाहिए, इतनी पतली चाहिए। फुट्टे से क्या होता है, हम नापते हैं ना। तो वो कहती है, तुम ऐसी जो फुट्टा लेके आओगे तो उससे तुम निशान लगा के नाप लेना कि इतनी मोटी चाहिए, इतनी पतली चाहिए, और जो तुम्हें किताब चाहिए वो चुनकर ले जाना। तो जो बच्ची होती है, जो बीरू होती है, बिना कुछ कहे वो क्या करती है, जो माँ का संदेश था, जो माँ ने मैसेज भेजा था कागज़ पर लिखकर, उसको मेज़ पर रखती है और भाग जाती है। तो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हो गई बच्चों। आप इस कहानी को याद कीजिए और समझिए और सबको सुनाइए। आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।